इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री नरेंद्र जैन ललित, क्योंकि देवादिदेव जिनेन्द्र देव के सामने, गुरु के सामने असंयमी का अभिवादन करना जिनेन्द्र देव की आसाधना कहलाती है। असंयमी के अभिवादन, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सब असंयमी हैं। जिनेन्द्र देव के मंदिर में असंयमी का स्वागत करना, अभिवादन करना, ये उस समय उचित नहीं है जिस समय आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं उस समय। लेकिन सामान्य रूप से यदि आप बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि किसी पहचान वाला कोई व्यक्ति मिल जाए और तो उससे मंदिर में अभिवादन करने ना करें अगर जय जनेन, तो फिर व्यवहारिकता नहीं बनी रहेगी। बाहर आके कर लेना और क्या, और नेत्रों से कर दो, थोड़ा हाथों से यूं कर लो, मुंह से ज़्यादा जोर से अब गले मत मिलाओ, भेंट मत मिलाओ, हाथ मत मिलाओ, थोड़ा सा नेत्रों से कर लो, गर्दन थोड़ी सी झुका लो, है ना, जितना बच सको बचने का प्रयास करो। अतुल जैन कोटा, महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, धवल मंगल गायन रवा कुले का क्या मतलब होता है? धवल मंगल ज्ञान गान, मंगल गान यानी मंगल गीत, रवा कुले है, रवा कुले यानी रव यानी आवाज, कुले आकुलित, जिन्होंने भगवान की भक्ति में अपनी आवाजों से चारों तरफ गुंजायमान कर दिया है। मंगल गान, मंगल गानों की आवाज से आकुलित, आकुलित यानी गुंजायमान कर दिया चारों तरफ से, ये अर्थ होता है। शिवी जैन मेहरौनी नमोस्तु। महाराज जी, सम्यक दर्शन में ऐसा कौन सा रसायन है जो पाप पंक में डूबे हुए व्यक्ति को सिद्धालय की ओर पहुंचा देता है? उसके अंदर सबसे बड़ा गुणगान है कि वह पाप की पहचान करा देता है, वह ज्ञान की दृष्टि को बदल देता है। ज्ञान अंजन है, ज्ञान सलाकिया है। ज्ञान के अंदर जो अज्ञानता थी, जैसे आँखों के ऊपर पर्दा आ जाता है, काला मोतियाबिंद हो जाता है, तो डॉक्टर उस काले मोतियाबिंद को हटा देता है तो उससे आँख दिखने लग जाती है। सम्यक दर्शन भी ऐसा ही है। मिथ्या ज्ञान के ऊपर जो अज्ञान रूपी आवरण आ गया था, उस सम्यक दर्शन उस आवरण को हटा देता है। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, ज्ञान अज्ञान का, अज्ञानता ज्ञान रूप परिणत हो जाती है, और जैसे ही ज्ञान रूप परिणत हो जाती है तो उसको जो सत्य असत्य दिख रहा था वो सत्य दिखने लग जाता है, और जो असत्य सत्य दिख रहा था वो असत्य दिखने लग जाता है। बहुत बड़ी चीज़ है ऑपरेशन सम्यक दर्शन। एक बहुत बड़ा ज्ञान रूपी आँखों के लिए, ज्ञान रूपी चक्षु के लिए बहुत बड़ा अंजन है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ा। सम्यक दर्शन के बिना कोई भी दुनिया की ताकत ज्ञान के ऊपर आए हुए आवरण को, मोतियाबिंद को नहीं हटा सकता। जैसे सम्यक दर्शन होता है तुरंत उसी समय वो पर्दा हट जाता है, और जैसे अंधे को रोशनी मिल गई है ऐसे ही उस अज्ञानी जीव को सम्यक ज्ञान प्रकट करते हुए
सब चीज सत्य रूप प्रतिभादित होती है और असत रूप प्रतिभादित होती है। ये सम्यक दर्शन की विशेषता है। सम्यक दर्शन कुछ नहीं जानता। सम्यक दर्शन तो ज्ञान का ऑपरेशन करता है। सम्यक दर्शन में जानने देखने की शक्ति नहीं है। यूं कहना चाहिए सम्यक दर्शन कुछ करते ही नहीं है। मां सम्यक दर्शन का काम है ज्ञान के ऊपर के पर्दे को हटाना। डॉक्टर कुछ नहीं कर रहा है, डॉक्टर मां तुम्हारे आंखों का पर्दा हटा रहा है। डॉक्टर नहीं जान रहा है, डॉक्टर नहीं देख रहा, उसकी आंख अलग है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन ना तो 6 द्रव्यों को जानता है, ना 7 तत्वों को जानता है, ना 9 पदार्थों को जानता है, ना गुरु को पहचानता है, ना किसी को नहीं। वह मात्र ज्ञान का पर्दा हटा लेता है, फिर ज्ञान जानता है 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा साथ, ये सत्य मार्ग है, ये हानि है, उपादान है, ये सब ज्ञान करता है। सम्यक दर्शन ने तो बस ज्ञान का पर्दा हटा दिया, ऐसा मानना चाहिए। राजेश शास्त्री टीकमगढ़ से नमोस्तु महाराज जी। यदि सिद्ध भगवान की आकार वाली प्रतिमा का हाथ खंडित हो जाए तो उसका किस प्रकार से हम जोड़ करके पुनः विराजमान कर सकते हैं? नहीं, आकार वाली प्रतिमा यदि कैसे खंडित हो जाए, धातु की है तो पुनः उसको ढलेगी, पुनः पंचकर्ण होगा। यदि पाषाण की है तो उसका हाथ कैसे ठीक होगा? वो तो खंडित में ही आई है। और ये आकार वाली से किस स्पष्ट नहीं कि वो कटा हुआ आकार कटा हुआ, वो तो कोई काम की नहीं, वो तो है ही नहीं, मूर्ति नहीं है, उसको तो विसर्जित कर देना चाहिए। शशि प्रभा आवा वाले कोटा परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री, जिज्ञासा है कि भगवान के केवल ज्ञान के अतिशय में नख केश वृद्धि रहित भी एक अतिशय बताया गया। तो भगवान के बचपन में तो केश बढ़ते ही होंगे, नख बढ़ते होंगे बचपन में, नख केश बढ़ते बराबर। अभी हमने एक केवल ज्ञान के पहले तक भगवान के नख केशों में बराबर वृद्धि होती है। गृहस्थ अवस्था में उनकी कटिंग भी होती है, नाखून भी काटते हैं, बाल भी काटते हैं। केवल ज्ञान के बाद नख केश की वृद्धि रुक जाती है। क्या कोई अपेक्षा है? क्योंकि अभी हमने एक पंचकर्णक में सुना कि भगवान के नख केश नहीं बढ़ते बचपन से ही, उनको शोभा इस प्रकार की रहती है, उनको कटिंग नहीं कराना पड़ती। भगवान की तपस्या के समय फिर केश कैसे उनको करते होंगे वो? नहीं, ऐसा उनका कोई कहीं किस में लिखा हमें मालूम नहीं है। आगम में ऐसा कोई कथन नहीं। स्पष्ट रूप से शास्त्रों में आया, महापुराण में भी आया, पद्म पुराण में आया कि भगवान जब ज्ञान में बैठे थे तो उनके केस ऐसे उड़ रहे थे जैसे लताएं उड़ रही थी, बड़ी बढ़ गए थे, उनके नख केस बढ़ गए थे, बराबर वृद्धि को प्राप्त है। आगम से तो कोई बाधा नहीं। किसने लिखा है ऐसा हमारी जानकारी भी नहीं है। ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया आदिनाथ तीर्थधाम अमलाहा सीहोर मध्य प्रदेश। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मैं 2 मंदिरों का निर्माण कार्य देख रहा हूँ पूज्य श्री, आदिनाथ तीर्थ धाम एवं चंद्रपुर धाम। इसमें बार बार कार्य रुक जाता है, पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद भी निर्माण कार्य में गति नहीं आ पा रही है, कृपया क्या करें हमें बताएं। आशीर्वाद। पीयूष जैन बड़ागांव धसान नमोस्तु महाराज। उपसम सम्यक तो प्रथमोपसम सम्यक में क्या अंतर होता है? उपसम सम्यक तो प्रथमोपसम सम्यक, ये दोनों एक ही बात। प्रथमोपसम फर्क इतना पड़ सकता है, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जो है वो मिथ्या दर्शन पूर्वक एक सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है। वो 3 कर्ण पूर्वक होता है, चौथे गुण स्थान को प्राप्त कराता है। और एक उपसम सम्यक दर्शन, श्रेणी में चढ़ने वाले को भी उपसम सम्यक दर्शन कहते हैं। वो समचारित मोहिनी के उपसम के साथ चढ़ता है, इसलिए उपसम के 2 भूत, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन का एक ही भेद प्रथमोपसम, ये सामान्य संज्ञाएं हैं। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन। महाराज जी सत नमन। भगवान पुष्पदंत से भगवान शांतिनाथ तक कितने पल्ले तक का धर्म का अभाव हुआ था? सुबोधिनाथ भगवान से लेकर के शांतिनाथ भगवान के बीच बीच में उसके काल की संख्या दी है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में, पूज्यवर यतिवृषभ महाराज ने त्रिलोय परिणति के अंदर कौन से तीर्थंकर के काल में कितने काल तक के लिए बीच में धर्म का लोप लिया हुआ,
वो भी असंख्यातों वर्षों का है, कोई छोटा मोटा नहीं है। पल्योपम आदि इतने पल्ल तक रहा, इतने पल्ल तक रहा, कोई 2-4-10,000 वर्षों तो बात अलग है, क्योंकि इनके अंतराल काल ही बहुत बड़े बड़े थे। तो वहाँ पर धर्म के विच्छेद का विस्तार से वर्णन वहाँ है। लेकिन शुभदिनाथ से लेकर के शांतिनाथ भगवान के बीच में जैसे तीर्थंकर होते थे, उनके कई वर्षों तक, हजारों लाखों वर्षों तक धर्म चलता रहा। फिर धीरे धीरे ह्रास को प्राप्त हुआ, दूसरा तीर्थंकर उत्पन्न नहीं हो पाया और ह्रास हो गया। फिर दूसरे तीर्थंकर हुए, फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक चला, फिर ह्रास होगा। रेगुलर नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष तक धर्म चलता था, फिर बीच में कुछ लाखों करोड़ों वर्ष के लिए बंद हो जाता था, फिर चलता था। और धर्म का अर्थ दिगंबर मुनि का अभाव। श्रावक तो थे, मंदिर आदि भी थे, मां दिगंबर मुनि, क्योंकि आताताई शक्तियां, अराजक राजा, ऐसे राजा चौथे काल में भी हुए, कंस जैसे राजा, निकृष्ट नास्तिक राजा उस समय भी हुए। वो राजाओं के कारण से धर्म का अभाव हो जाता। वो कहते थे हमारे राज्य में कोई धर्मात्मा नहीं रहेगा, कोई मुनि नहीं रहेगा, सबसे बड़ा मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। जैसे कंस, हिरण्याकश्यप आदि राजा हुए, ये अपने आप को ही भगवान मानते, राजा ही भगवान है, राजा ही विष्णु है, राजा ही सब कुछ है। सब लोग, बहुत सारे लोग, मगध का राजा जो धनानंद था, वो अपने आप को ऐसे ही मानता था, राजा ही भगवान है प्रजा के लिए, कोई दूसरा भगवान नहीं होता। तो जो ऐसे आताताई राजा जब बैठ जाते हैं तो वे अपने राज्य में साधु संतों के प्रति उपेक्षा करते हैं, उनका नाश करते हैं, साधु संत बनने नहीं देते हैं। इस अपेक्षा से बीच में लोप होने का कारण था ये हुंडा और सर्पणी दोष के कारण हुआ। हुंडा और सर्पणी कारण में ऐसे अराजक तत्व हुए, बाकी सामान्यतः चतुर्थ काल में ऐसे राजा नहीं होते हैं जो धर्म का नाश करें, ऐसा मानना चाहिए। अभिलाषा जैन, मुंबई। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, आपने पुलाक निर्ग्रंथ के लिए बताया कि वो पश्चाताप में रहता है, भावों में विशुद्धि होती है। गुरुदेव, मेरी चाची को हम देखते हैं, वो सीधी सरल है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, बल्कि उनके अपनों द्वारा उनके साथ कुछ भी गलत करने पर भी वो उनको दोष देने की बजाय खुद की ही कमी ढूंढकर पश्चाताप से भरी रहती। क्या ये सही है? अच्छा है। सानू जैन, खंडवा। निर्यापक मुनि श्रवण के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री, मैं और मेरी सहेली दोनों मिलकर कर्मकांड का स्वाध्याय करते हैं। उसमें उद्वेलना का सत्व अधिकार में जीव उद्वेलना करता है, जीव उद्वेलना करता है, तो उसमें स्वस्थान और परस्थान उत्पन्न में क्या अंतर है? यह कौन कौन से जीव करते हैं? स्वस्थान और परस्थान का अर्थ होता है, कुछ उद्वेलनाएं स्वस्थान में होती हैं, कुछ परस्थान में उद्वेलनाएं होती हैं। अपने स्थान का अर्थ है कि उसी गुण स्थान में आकर के उनकी उद्वेलना करना, वैक्रियक आदि, क्योंकि 13 प्रकृतियां उद्वेलना के योग्य हैं। कुछ स्वस्थान है, अपने गुण स्थान में रह करके उसकी उद्वेलना चालू हो जाती है, कुछ की उद्वेलना पर स्थान यानी दूसरे गुण स्थान में, जैसे सम्यक प्रकृति, आहारक दुख आदि की उद्वेलना स्वगुण स्थान में नहीं होती, पर स्थान में होती है। यानी अपने जिस गुण स्थान में वो विकसित हुई थी, कार्य किया था, उसी गुण स्थान में बाद में उनकी उद्वेलना हो जाना, ये स्वस्थान कहलाता। पर स्थान यानी जिस गुण स्थान में उनका कार्य प्रारंभ हुआ था, उद्वेलना नीचे आगे, जैसे आहारक दुख की उद्वेलना है। सम्यक दर्शन की जब 3 टुकड़े हुए थे तो नियम से सम्यक दर्शन हो जाता है, लेकिन वह जाकर मिथ्यात्व में उसकी उद्वेलना करता है। आहारक दुख की जाके वो मिथ्यात्व में नीचे गिर करके उद्वेलना करता है, इस प्रकार की। और कुछ प्रकृतियों की उद्वेलना अपने उसी गुण स्थान में करता है जिस गुण स्थान में वो रहता है। श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन देवास, गुरुवर के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। पूज्य श्री, आदि पुराण जी में 63 सलाका पुरुषों का पुराण गौतम गणधर जी के मुख से सुनने के लिए जब राजा श्रेणिक उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे देव, आपकी स्तुति करने से हमारी वचन गुप्ती की हानि होगी, आपका स्मरण करने से मनुगुप्ती में बाधा पहुंचती है, तथा आपको नमस्कार करने से काय गुप्ती की हानि होती है। भले ही हो, पर हम आपकी स्तुति करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपको नमस्कार करेंगे। गुरुवर,
यहां पर हानि से क्या तात्पर्य? और राजा शरणिक तो ग्रस्त था, तो उसकी गुप्तियां कैसे? गुप्ती नहीं है, उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति होगी, मेरा मन आपके प्रति पर पदार्थ के प्रति जाएगा और आपके गुणानुवाद करेगा, लेकिन ये प्रशंसात्मक कहलाता है, ये अर्थ अलंकारिक भाषा कहलाती है। यानी मेरी कुछ भी हानि हो जाए लेकिन मैं आपकी स्थिति करूँगा। वहाँ एक अलंकारिक भाषा में उन्होंने उसका प्रयोग कर दिया। जैसे अपन लोग कहते चाहे भैया मेरा कितने नुकसान हो जाए लेकिन मैं वंदना करने तो शिखर जी की जाऊँगा, देखो तुम्हारी ताकत नहीं, बोले मैं गिर पड़ूंगा, मर जाऊँगा, कुछ भी हो जाऊँगा, मुझे कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन मैं तो वंदना करूँगा। तो ये वो अलंकारिक भाषा में इस प्रकार का कथन किया जाता है। विधि देव वैशाली विनीत जैन पाटनी जयपुर वाले मुंबई। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, हमेशा ऐसा होता है कि इधर हमारे मन में, हम लोग के मन में कोई शंका उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और उधर बिना हमारे प्रश्न किए ही आपके मुख से उसका समाधान मिल जाता है। जैसे सम्मोषण की कोई दिव्य ध्वनि की तरह अपने आप ही हमारा समाधान हो जाता है। पूज्य श्री, हम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं। अभी हमने पढ़ा कि अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति को बाद में वहाँ के युवाओं में एक नया परिवर्तन देखने को मिला। उन्होंने युद्ध के कारण हुई बर्बादी को देखकर नैतिकता, कुशल व्यवहार व सामाजिक रीतियों को सिरे से नकार दिया। यहाँ हमें भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में विशेष अंतर दिखाई पड़ा। भारत में ऐसे युद्धों के बाद वैराग्य की स्थिति देखने को मिलती है। हमारा प्रश्न है कि क्यों हम भारतीय ऐसी विदेशी संस्कृति से प्रभावित होते हैं? क्यों हमें भारतीय संस्कृति को इतनी गहनता से नहीं पढ़ाया जाता जितनी गहनता से विदेशी संस्कृति को पढ़ाया जा रहा है? कृपया हमें मार्गदर्शन दें कि हम विद्यार्थी कैसे शिक्षा के क्षेत्र में सही दिशा में आगे बढ़ें और कैसे परिवर्तन ला सकें शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि वर्तमान क्षेत्र जो है भौतिक प्रधानी है, अर्थ प्रधानी है। वो सामने वाली भौतिकता को बढ़ता देख करके उसका मन मचल जाता है कि इसके पास इतना वैभव क्यों है, क्या कारण है, वो उसके पीछे दौड़ता है। वो ये नहीं समझ पाता है कि शायद ये वैभव उसकी जिंदगी में ना जाने कितनों को रुला के प्राप्त किया है, कितनों को नुकसान पर करा के किया है। वो तो कहता है कि वैभव इसके पास है, कैसे आया मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे तो वैभव चाहिए। रावण के पास सोने की लंका है, हर व्यक्ति के मन में भाव होता है मेरा मकान सोने का हो। ये कोई नहीं सुनना चाहता है कि रावण ने सोने की लंका के लिए कितनी बड़ी आहुति दी थी, कितना बड़ा त्याग किया था, कितना बड़ा पाप किया था, बहुत बड़ा पाप। मुनि पद पे था, उसने मुनि पद की जितनी साधना थी सब दांव पे लगा दी जिससे मोक्ष प्राप्त करता था। मैंने मुनि पद में जितनी साधना की है मुझे 3 खंड का राज्य मिले, सोने का महल मिले। अब बोलो कितना बड़ा धर्म का आयतन दांव पे लगाया। लोगों ने ये नहीं देखा, लोगों ने तो ये देखा कि इसके पास सोने की लंका है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो जो लोग भौतिकता में अंधे हो जाते हैं वे कारण और फल पे नहीं जाते। इसका फल क्या होगा? ये दिखता है कि रावण का वैभव मेरा वैभव होना चाहिए, लेकिन रावण आज कहाँ पड़ा है? नरकों में। रावण आज प्रतिदिन कहाँ जल रहा है? दशहरा मैदान में। ये नहीं देख रहा, इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये प्रभावित नहीं कर रहा है। आज हर व्यक्ति से कहा जाए कि भाई तुम्हारा मकान सोने का बन सकता है, लेकिन मरने के बाद तुम्हारा हर साल दशहरा मैदान में पुतला जलाया जाएगा। तो लोग कहें मरने के बाद तुम 100 बार जला देना, अभी तो सोने का मकान बना दो। आपको दशहरा मैदान से आप भयभीत नहीं होंगे, आप तुरंत कह देंगे मुझे सोने का मकान मिलता है तो दे दो। लेकिन देख लो मरने के बाद तुम्हें हर साल दशहरा मैदान में जलाया जाएगा, बोले जला देना। यानी उसको दशहरा मैदान की निंदा का, अपमान का उसको कोई भी जिक्र नहीं कर रहा, कोई भी मन वो फीलिंग नहीं कर रहा है। वो तो सोने की लंका चाहिए, मुझे सोने का महल चाहिए। ये डाकू वगैरह क्या होते हैं? अरे पकड़े जाओगे तो जेल में सड़ोगे, बोले सड़ जाऊंगा, अभी तो लूट के लाऊंगा। तो जब व्यक्ति पाप के अभिमुख होता है
तब ना तो कारण पर विचार करता है और ना फल पर विचार करता है, वो तो प्रत्यक्ष पर देखता है। यही हो रहा है दुनिया में। यदि अपनी भारतीय संस्कृति जो है क्रिया पर विचार नहीं करती, कारण पर विचार करती और फल पर विचार करती, तो आज के युवाओं के लिए भारतीय संस्कृति का त्रिकाली स्वरूप समझना पड़ेगा कि त्रिकाली स्वरूप क्या है। एक पापी, एक डाकू कुछ दिन के लिए ऐश कर सकता है, लेकिन भविष्य उसका अंधकारमय होता है। और जो ऐश नहीं कर पा रहा है वो त्रिकालिक साम रूप से चलता है। तो हमें तीनों काल की जब विचार करेंगे, विदेशी संस्कृति का वर्तमान, अतीत और भविष्य, और भारतीय संस्कृति के तीनों कालों की परिणति पर विचार करेंगे, तो आपको भारतीय संस्कृति प्रभावित करेगी। पवन वंदना जैन सतना से नमोस्तु भगवान। जिसके हृदय में एक बार सम्यक दर्शन विराजमान हो जाता है, क्या वह शेष बचे भवों में त्र्यंच या नारकी नहीं बनता? सम्यक दर्शन यदि रहा रहेगा, बना रहेगा, तो नहीं होगा, त्रियंच नारकी नहीं बनेगा। लेकिन यदि सम्यक दर्शन छूट गया तो होने में कोई बाधा नहीं। 11वें गुणस्थान तक रहने वाले मुनिराज जो परम भावलिंगी संत थे, रत्नत्रय था, वो रत्नत्रय छूट गया तो नरक नगोच चले जाते। लेकिन सम्यक दर्शन बना रहेगा तो नियम से वह देवायु में जाएगा, यदि वद्यायस्क नहीं है तो। मनोज जैन गाजियाबाद। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि व्रती सल्लेखना मरण के बाद स्वर्ग जाएगा तो वहां तो संयम है नहीं, फिर वो अपना संसार कैसे खत्म करे? वो ऐसे क्या करे कि संसार खत्म होने तक वो लगातार संयम लेता रहे? क्या व्यवस्था बनाए? स्वर्ग पर्याय इसलिए नहीं मिली कि वो संयम के कारण नहीं मिली है, संयम में फैल हुआ है इसलिए स्वर्ग मिला है। यदि वो अपनी संयम की पूर्ण साधना में सफल होता तो स्वर्ग क्यों, मोक्ष जाता। लेकिन वो संयम ले जाता। ये रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग कहा है, ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वर्ग के मार्ग हैं, स्वर्ग के मार्ग नहीं है। फिर भी रत्नत्रयधारी क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग में चला, लेकिन इतने धीमे चला कि शाम हो गई रास्ते में ही, रास्ते में शाम हो गई। अब क्या करें? इतना चला कि रास्ते में उसकी जीवन की आयु खत्म हो गई और उतना विशुद्धि नहीं बढ़ा पाया। इतना चला, दौड़ा, सब कुछ गया, लेकिन लंबा इतना मार्ग था कि वो पूरा रास्ता तय नहीं कर पाया और जिंदगी की शाम हो गई। जो व्यक्ति मोक्ष को चला हो और मोक्ष ना पहुंच पाए तो फिर स्वर्ग उसका रेस्ट हाउस है। अब स्वर्ग में जो रेस्ट हाउस है, उस रेस्ट हाउस में तो संयम वगैरह तो नहीं मिलेगा। ये उसके रत्नत्रय में फेल होने यानी कम नंबर लाने का सजा है, दुष्परिणाम है। क्या करें उसके लिए, है नियोग। शिवी जैन मेहरौनी से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। जब भी हम लोगों को कोई जिज्ञासा होती है तो आपसे उसका समाधान मिल जाता है, लेकिन क्या गुरुदेव आपके मन में भी कोई जिज्ञासा शेष रहती है? यदि कोई जिज्ञासा रहती है तो उसका समाधान आप कैसे करते हो? क्या समाधान के लिए क्या भगवान से मिलते हैं आप, या किसी और तरीके से आप समाधान निकाल लेते हैं? हमारे लिए सबसे बड़ा समाधान आगम चक्षु सा हो। शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करने से समाधान होता है। दूसरा, ध्यान से समाधान होता है। दूसरा, कभी कभी क्षेत्रों पर भगवान की मूर्ति के सामने विशेष ध्यान करने से समाधान होता है। जैसे कई बार मैंने कहा कि हमने बिजोलिया के जहाँ भगवान को केवल ज्ञान स्थल हुआ, कई बार हमारी जिज्ञासाएं हमारे मन में आती हैं, हम वहाँ जाकर के 2 मिनट खड़े होते हैं, ध्यान करते हैं और वहाँ समस्या का समाधान मिल जाता है। तो द्रव्य क्षेत्र भाल का लेकर के साधु को समाधान कर लेता है। और कुछ जिज्ञासाएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान नहीं करना ही श्रेष्ठतम होता है, स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वभाव अतर्क गोचर होता है। ऐसा आयुष जैन करनाल से। महाराज श्री 20 वर्ष से मंदिर जी में प्रतिदिन प्रक्षाल कर रहा था,
मगर नवगठित कार्यकारिणी से मतभेद होने के कारण उन्होंने मेरे परिवार और सहयोगियों का प्रक्षाल बंद करा दिया। उनसे निवेदन भी किया कि मुझे व मेरे सहयोगियों को अलग स्वतंत्र रूप से प्रक्षाल करने दें, मगर उन्होंने बात का खंडन किया। गुरुवर, अब प्रक्षाल पूजन के बिना मेरा व मेरे सहयोगियों का जीवन अधूरा है। नहीं, आपकी एक पक्षी बात नहीं सुनी जाएगी। आ चुका पहले आपकी कमेटी आपसे इतने परेशान हो गए हुए, तभी आप अपनी बुराई नहीं बताएंगे, कमेटी से आपकी बुराई पूछना पड़ेगी, तब ओरिजिनल पता चलेगी। हर व्यक्ति अपनी कमी तो बताता नहीं है। कमेटी आपको प्रक्षाल से वंचित रहेगी, यानी आप उद्दंडता कर रहे हैं, उच्छृंखलता कर रहे हैं। कमेटी के अनुसार चलो ना। कमेटी ने जो अभिषेक पूजन का समय निश्चित किया उस समय करो, अलग से क्यों व्यवस्था बनाई जाए। आप जरूर उद्दंड आदमी हैं, तभी कमेटी आपको रोक रही है। कमेटी जिसको रोकती है नियम से वो उद्दंड ही होता है, क्योंकि कमेटियां, सारी कमेटी कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए आप कमेटी के अनुकूल चलिए, जो कमेटी कहे वो करिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कमेटी को अपने अनुसार मत चलाओ, कमेटी के अनुसार चलो। सरोज जैन इंदौर से, नमोस्तु गुरुदेव। जिसकी शादी 1980 में हुई, तब वह अपनी अब उनके घर में बहू आएगी। 1980 में शादी हुई, अब उनकी सासों, जब 1980 में वो शादी होके आई थी तब अपनी सास से डरती थी, और अब वो बहू आ रही है तो बहू से डरती है। तो महाराज जी, है कौन सा पाप कर्म का होता है? शांति, चले। अज्ञात है कटनी से, महाराज श्री, मेरी 20 माह की बेटी ने मुझे छू लिया और मैं उस समय सोले के वस्त्र पहन के अभिषेक करने वाला था, और क्या करूं, उसी समय मैंने वो उस छूलने के बाद भी शांति धारा कर ली। महाराज जी, मैं बहुत अंदर नहीं करना चाहिए, नहीं करना प्रायश्चित, मुझे बहुत आपको जब मालूम है कि छू लिया, अनजाने की बात है कि शांति विधान कर लीजिए। प्रतिभा जैन सिंगोली से, महाराज श्री के नमोस्तु। जैन विधि से फेरे कराने वाले पंडित जी साहब की संख्या बहुत कम है, पर जो वह फेरे करने में 8 से बहुत पैसे की मांग भी कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए महाराज जी? कोई पैसे की मांग नहीं। कितना कर रहा है? 8 से 10 हजार रुपये मांग रहे हैं। हाँ, तो तुम्हारे लाखों रुपया तो शादियों में खर्च कर रहे हैं आप लोग। वो कह रहे 3,000 रुपये में एक ब्राह्मण पंडित मिल रहा है। 3,000 ब्राह्मण पंडित मिल जाता तो ब्राह्मण के अनुसार करोगे तो वो जैन दर्शन के अनुसार नहीं कराएगा। ऐसी बात नहीं, कोई परिस्थिति होगी, कोई कम वाले भी मिलते हैं, सब प्रकार के कर रहे हैं, उनकी आजीविका वही है। देखो, फिर आप लोगों ने, कई लोग कहते महाराज जी हमें प्रोशन पंडित करने वाले नहीं मिलते। कोई पंडित अपने बेटे को पंडित नहीं बनाता है, इसलिए नहीं बनाता। एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाता है, लेकिन कोई पंडित अपने बेटे को पंडित नहीं बनाता। क्यों? डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, वो जानता है डॉक्टर बनना बहुत सुख है। पंडित क्यों नहीं बनाता? तो पंडितों से मैंने पूछा, बोले महाराज जी मैं तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पंडिताई के दुख हमने भोग लिए। इधर पैसे लो तो कहते हैं पंडित होके पैसा ले रहा है, उधर बाल बच्चों को क्या खिलाएं पिलाएं बताओ। बीमार हो जाए तो कहाँ से पैसा लाएं? कम से कम सरकारी चौके। एक पंडित जी थे, उनके घर में बीमारी हो गई। एक महाराज ने उनसे कहा था कि देखो तुम पाठशाला नहीं छोड़ना जिंदगी में, उन्होंने वचन दे दिया। मैं राजस्थान में आया, राजस्थान की घटना, 1500 रुपया मिलते थे उनको आज के समय महीने से। उनको एक बार बीमारी हो गई, कुछ ऐसी परेशानी, 10,000 रुपये चाहिए थी, समाज ने नहीं दिए। बोले आज यदि मैं सरकार में चपरासी भी होता तो मैं मेडिकल के नाम से कुछ मिल जाता। पूरी जिंदगी भर मैंने साधु के साथ आज्ञा के मान करके पंडिताई की, और आज मुझे एक अजैन ने उनको 10,000 रुपया देकर के उनकी जान बचाई थी। आज कौन पंडित है जो अपने बेटों को पंडित बनाए? कैसे बनाए? उनके भी परिवार है, उनकी भी आजीविका है, उनके भी परिवार बाल बच्चे हैं, उनके लिए कहां से जीवन चलाए, ये भी तो सोचना चाहिए। मैंने पंडितों को कई बार, पंडितों के लेकर के कई बार डांटा, फटकारा, लेकिन आज मैं तुम लोगों को भी फटकार रहा हूं। आपको ये भी देखना है कि पंडित का परिवार, आप बताइए, उनके साल भर का देख लीजिए कितना मिलता है। एक 10-10, 20-20 साल के पंडित हैं, आज अपना एक मकान नहीं खरीद पा रहे। हमारे पर्सन आ रहा है उसको, अभी जितेंद्र बाबू आए, इतने सालों से पंडिताई कर रहा है, आज मकान लेने में उसको पसीना आ रहा है। और यदि मान लो सरकारी नौकरी में चपरासी भी होता ना तो अभी तक झोपड़ी ले लेता।
एक छोटा सा मास्टर होता है तो भी झोपड़ी ले लेता है। ऐसा नहीं करो। और देखो उनका भी, देखो उनकी भी आजीविका देखो। अरे 10 लाख क्षण पर मैं आया, 10-25 हजार 50 हजार ले भी गया, साल भर का गुजारा कैसे चलाएगा वो? आप उतना करके देखिए। आज एक मंदिर में, पाठशाला में पंडित को पढ़ाने कैसे भेजें, किसको भेजें? आप जितना पैसा देता है उतने घर में आपके यहाँ दूध आता है। जितना पैसा आप उसको दे उतने आपके घर में दूध आता है, सब्जियां आती हैं। और आप पंडित होकर से क्या चाहते हो? बंधु, आज मैं लाइन लगा सकता हूं। आज सरकारी नौकरी के लिए 100 नौकरी चाहिए पड़ते, 10,000 फॉर्म भरे जाते हैं। ये लाइन में यहां लग सकता हूं, तो मैं एक पंडित चाहिए, 100 पंडित दिलाऊंगा। बस उनको आजीविका का सुविधा मिलना चाहिए। क्यों कोई पंडित नहीं बनना चाहता? 100 पंडित चाहिए, हमारे पास 10 हैं। और 100 चपरासी चाहिए और 1000 चपरासियों के फार्म भरे जा रहे हैं। चपरासी के 100 चपरासी चाहिए और फार्म कितने आए? 1000। और तुम्हें 100 पंडित चाहिए, एप्लीकेशन कितनी आई? 10 की। तो ये सोचना चाहिए थोड़ा सा। बाजे वालों को 10,000 दोगे? आज तक ये प्रश्न नहीं किया किसी ने कि महाराज बाजे वालों ने 10,000 रुपया ले लिए। एक शादी के बाजे वाले कितने के आते भाई? 40,000 50,000। यानी एक बाजा वाला बजाने वाला 40,000 50,000 ले जाए, 1-1 लाख रुपया। और निछावर करके 10-10,000 की आप निछावर फेंकते हैं, और वो भी नई गिट्टी। 1,000 रुपए के नोट 1200 में लाए बैंक से। वहां आपके लिए कोई फपूंद नहीं आई। और वो भी बाजे वाले पे यूं करके फेंक रहा है, 10-10,000 रुपए फेंक देते। बाजे वाले 10-10,000 रुपए के ला रहे हैं। स्टेजों पर फूल मालाएं सजा रहे हैं, 10-10 50-50 हजार रुपए की। लाइट का डेकोरेशन कर रहे हैं। और जो तुम्हारे मांगली कर रहा है, जो तुम्हारा मंगल कर रहा है, जो तुम्हारे वर वधू के लिए मंत्र पढ़ रहा है, जिससे तुम्हारा सुहाग होना है, जिससे तुम्हारा सौभाग्य होना है, जिनके मंत्रों से तुम्हारी जिंदगी का सगुन होना है, उनको 10,000 होने में तुम्हारी नानी मर रही है। 10,000 रुपया देने में तुम्हारे लिए पसीना आ रहा है। और बाजे वाले तुम्हारे 10,000 लेके गए, शराब पियेंगे। पूछो क्या क्या करते? यानी वहां आपका विचार नहीं जा रहा है। और यहां पर एक पंडित ने ले लिया, उसकी आजीविका देखो, उसका देखो क्या है। शादी ब्याह में लिए हैं। यही प्रश्न तुम पंचकर्णा का करते तो शायद मैं इतना नहीं बोलता। हाँ, यदि तुम कहते महाराज जी पंडित जी विधान के 10,000 ले गए, तो शायद मैं पंडित को डांटता। लेकिन वो प्रश्न किस पे किया तुमने? आप बताइए, आपके फिजूल के शौक के खर्च उस शादी में कितने हुए? भोजों में 10-10 20 25 50 आइटम बनते हैं। 10,000 रुपया यूं फेंक देते हैं। मिठिया बनाने वाला 10,000 20,000 रुपया ले गया। कितने फिजूल के खर्च है? उनके खर्चों में शादी ब्याह का यदि पंडित पैसा ले रहा है, कोई बुराई नहीं कर रहा है, क्योंकि 40% से ऊपर ज्यादा शादी ब्याह में वेस्टेज, व्यर्थ का खर्च होता है। इसलिए कोई बाधा नहीं। मैं आपकी बार 10,000 से थोड़ा फीस बढ़वा दूंगा, जितने मेरे। हाँ, क्यों? मंत्र पढ़ना है, सम्यक मंत्र पढ़ा लो 3,000 रुपये में। मिथ्या मंत्र पढ़ा लो। अपने वर वधू, बेटा वधू को मिथ्यात्व का संस्कार देखो। मर करके मिथ्या दृष्टि में जाएंगे, मिथ्यात्व में जाएंगे, मिथ्या दृष्टि में पढ़ेंगे। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे हाथ में। डॉक्टर अलग अलग हैं। 5 रुपये वाला डॉक्टर भी इंजेक्शन लगाता है, और 5,000 रुपये वाला है। अब जिससे कराना हो करा लो, 5 रुपये वाले से करा लो। इस हाथ में फ्रैक्चर है, प्लास्टर है, यहां बांध देगा, करा लो, कौन मना कर रहा है? 5 रुपये में बता 50। डॉक्टरों की अलग अलग कीमत क्यों होती है? उसका वैल्यू होती है। जैसे डॉक्टरों की अलग अलग वैल्यू होती है, 5 रुपये में भी करने वाले हैं वही इलाज, बीमारी वही है। और वही मरीज जब दूसरे अस्पताल में पहुंचा तो 5,000 रुपये लग गए। क्यों? बीमारी एक है, डॉक्टर ने अलग अलग लिया। जिस प्रकार डॉक्टर अलग अलग हैं, यहां पंडित भी अलग अलग हैं। 3,000 वाला पंडित 3,000 के हिसाब से है, 10,000 वाला 10,000। वो मिथ्या वचन पढ़ रहा है, मिथ्या मंत्र पढ़ रहा है, मिथ्या कल्पना कर रहा है। और ये सम्यक मंत्र पढ़ रहा है, सम्यक मंगल कर रहा है। निर्णय आपके हाथ में।
हमारे मन में उत्पन्न हो रही लौकिकालौकिक जिज्ञासाओं का आगमोक्त दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से समाधान करने वाले परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में देश विदेश के सभी भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 9 वर्ष में 1 जनवरी के लिए अभिषेक शानदारा के लिए एक नाम आया है। चंद्र कुमार जैन इंदौर, स्वर्ण दान के लिए भी एक नाम आया है 5100 रुपए की राशि से। इंदर चंद जैन, विकास जी पाटनी अजमेर। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में तीर्थ रक्षक के लिए भी एक नाम आया है 1,11,000 रुपए की राशि से। धर्मचंद हीरामणि पाटनी, जैन कॉलोनी इंदौर। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में असीम कालीन वक्ताओं और विधान करने के लिए भी एक नाम आया है। त्रिलोक चंद, रजत कुमार, अतिशय तनय, आन्या रंगोली, शाश्वत, राजकुमारी, पुष्पा जैन अंता, इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अगली प्रथम जिज्ञासा दिल्ली से अंकुश जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, नमोकार मंत्र की पूजा में जयमाला में लिखा है कि सप्तमी में 7, पंचमी के 5, 14 के 14, नवमी के 9 विख्यात हैं। तो क्या हमें इसी क्रम से 35 व्रत पूर्ण करने चाहिए? और अगर हम कोई तिथि पहले पूर्ण कर लेते हैं तो इसमें कोई दोष है? देखो, विधिवत तो यही है, जो ऐसे जिस प्रकार विधि लिखी यही श्रेष्ठ है। फिर भी यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो उसका प्रायश्चित आदि लेकर के हेरा फेरी की जा सकती है। मार्ग तो मार्ग ही है, श्रेष्ठ तो यही है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह को नरक आयु के आश्रय का कारण कहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार आरंभ और परिग्रह रखता है। गुरु जी, हम कैसे जाने कि हमारे पास अधिक आरंभ और अधिक परिग्रह है? क्या इसका कोई मापदंड है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। कोई मापदंड नहीं है। बहु शब्द का अर्थ होता है हमें जितना करना चाहिए उससे हम अधिक करने का भाव कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। बहु की कोई सीमा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति है, उसका बहु एक भिखारी है, एक मजदूर है, एक झोपड़ी है, एक साइकिल है। वो साइकिल के लिए आरंभ करेगा, बहुत उसकी सुरक्षा करेगा, लेकिन वो कामनाएं कर रहा है हवाई जहाज की। ये मन से बहुपरिग्रह हो गया। वचन से भाव कर रहा है, वाचनिक बहु आरंभ हो गया। काया से वो प्रयास कर रहा है कि कब मेरे पास आए। तो और एक राजा है, बड़ा आदमी है, उसका बहुत आरंभ क्या है? 6 खंड का राज। 6 खंड के धर्मपत्ति भी बहुत परिग्रह में नहीं आएगी। 6 खंड की अधिपति भी बहु परिग्रह में नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो उसका नियोग है, नियत है, वो उतना ही पुण्य है। बहु का अर्थ होता है जो हमारी जिंदगी में है नहीं और ना मैं प्राप्त कर पा रहा हूं, फिर भी, और जरूरत भी नहीं है हमें, फिर भी हम उसको जोड़ने में लगे हैं। क्या करोगे धन दौलत का? क्या काम में आएगा? बोले यूं। बहु का अर्थ होता है यूं। किस लिए जोड़ रहे हो? बोले मकान लेना। किस लिए जोड़ रहा है? बेटा बेटिया की शादी करना है। किस लिए जोड़ रहे हो? हाली बीमारी के लिए। किस लिए सोच रहे हो? थोड़ा सा ठीक ढंग चलेगा, ये बहुत आरंभ में नहीं आएगा। लेकिन अब तुम्हें यही खबर नहीं, क्यों जोड़ रहे हो? ये मकान क्यों ले लिया आपने? बोले यूं। अरे भाई क्यों ले लिया? बोले इसलिए लिया कि पैसा पड़ा था, यहाँ वहाँ चला जाता, मकान खरीद लूँगा, 2 किराएदार रख दूँगा, किराया आएगा, हमारी आजीविका चल जाएगी। चलेगा, ये बहुत आरंभ परिक्रम में नहीं आएगा। जो यूं डाल रहे हैं जिनका कोई उपयोग नहीं। क्यों डाला? किराए पे दोगे? बोले नहीं, हमें किराए पे देना ही नहीं। क्यों डाला? बोले यूं। अभी बहुत परिग्रह हो गया। सोना चांदी धन दौलत, सुरजर बैंक में खाते में तुमने पैसे जमा क्यों करा? बोले यूं। क्या करते? तो यूं करने के लिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी परिग्रह की लालसा लगी है। जैसे तंदुल मत्स्य के संबंध में आया, जिंदगी में एक मछली नहीं खा पाना,
लेकिन भाव क्या कर रहा है, मैं सारी मछलियां खा जाऊं, मेरे पास मुख खूब है तो। अब ना मुख होना है, लेकिन मन से बहुत आरंभ परिग्रह कर लिया। तो ये मानसिक आरंभ और परिग्रह करने वाला जीव, बहुत आरंभ का, बहुत शब्द का प्रयोग करना, यानी निष्प्रयोजन, अपनी समझ से ज्यादा परिग्रह का भाव करना, परिग्रह इकट्ठा करना, ये सब नरक गति के आश्रव के बंध का कारण है। यूं कई लोगों को शौक होता है, उनका कोई प्रयोजन नहीं, क्या करना है, बोल कुछ नहीं, बस कमाना है। क्या करोगे, मुझे इसका कोई पता नहीं है, वो तो कमाने का भाव आ रहा है इसलिए कमा रहा हूं। ये प्लाट क्यों डाल लिया, मुझे पता नहीं, पैसा था, मिल रहा था, डाल दिया। अब अर्थ में उसको परिग्रह लाद रहा है, और कहो जिंदगी में कोई वो खुद नहीं खा पाए। ऐसे लोगों का धन पाप तो वे स्वयं करते हैं, और मकान बेच जाते, उसी में गड़ा हुआ धन तीसरे को मिल जाता है। लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए, ऐसी बात हो जाती है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मेरे कल्पवृक्षमान चिंतामणि गुरुवर के श्री चरणों में मेरा व मेरे परिवार का एवं भव्योदय एसोसिएट रेवासा कमेटी की तरफ से बारंबार तिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मनीष ठोलिया बेंगलोर से। गुरुवर 1 जनवरी 2020 को हमने भव्योदय एसोसिएट रेवासा में महाअतिशकारी सुमतिनाथ भगवान पर 1008 महामस्तकाभिषेक करने का संकल्प किया था, और आपके पावन आशीर्वाद व प्रेरणा से हमने 1500 से ज्यादा महामस्तकाभिषेक किए। इसी क्रम को जारी रखते हुए आगामी 1 जनवरी 2021 को पुनः 1008 महामस्तकाभिषेक करने का प्रयास है, जिसमें आपके पावन आशीर्वाद व मार्गदर्शन चाहिए। महामस्तकाभिषेक का जैसे ही कार्यक्रम घोषित हुआ, 2 ही दिनों में हमें 500 से ज्यादा कलशों की स्वीकृति प्राप्त हो गई। महाराज श्री जी, जिज्ञासा है कि ऐसा क्या चमत्कार है जो महाअतिशयकारी सुमतिनाथ भगवान का जो भी इच्छा हो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है, एवं क्षेत्र का नाम भव्योदय आपने क्यों घोषित किया? महाराज श्री जी, अभी कल ही परसों हमने भव्योदय तीर्थ क्षेत्र के ऊपर कल बोला था, बहुत अच्छा बोला था, बहुत बढ़िया भाव आया था। और भव्योदय तीर्थ क्षेत्र का तो एक प्रमाण जो अभी जिज्ञासा कर रहे हैं मनीष बाबू, ये खुद ही है। इनको उम्मीद नहीं थी कि हम इस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, इस अच्छी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। सुमतनाथ भगवान के प्रति इसकी बच्चे की, बहुत छोटा था जब मैं सीकर गया था, छोटे बच्चों में आता था, बड़ी लगन थी। और ये बच्चे लोग, बूढ़े लोग तो इतना उत्साहित नहीं थे, बच्चे लोग कहते महाराज हम कुछ भी करने को तैयार है रेवासा के लिए, बस हमारे रेवासा का विकास होना चाहिए। उन बच्चों ने शाम को, इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं इकट्ठी करके मनीष वगैरह ने शाम को एक बस की आरती के लिए जाना शुरू किया शुरू में, और आज उसके माध्यम से इतना ऊंचाई है कि आज बेंगलोर में अच्छी पोस्ट पर, अच्छे स्थान पर है। ये सुमतनाथ भगवान का प्रसाद प्रत्यक्ष है इसके लिए। और 1008 कलशों का 2 प्रकार के पर्व हो, धर्म होते हैं। ये पवित्र काल होने के लिए, पवित्र काल होने से धर्म करना चाहिए, जैसे दशलाक्षण पर्व, अष्टान का पर्व, अष्टमी, त्रयोदशी, दिवाली आदि। और एक वो धर्म करना चाहिए जब व्यक्ति पाप की तरफ जा रहा हो, उस समय बिना पर्व के भी पर्व बना देना चाहिए। पाप की तरफ जा रहा है, यदि मैंने कोई कार्यक्रम नहीं किया तो जनता पाप की तरफ जाएगी, इसलिए पर्व ना भी हो तो ऐसा धर्म का अनुष्ठान रोकना चाहिए जिस कारण लोग पाप में ना जा पाए। नया वर्ष 1 जनवरी, नया वर्ष 1 जनवरी भारत के लिए किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं है। सब तरफ से दुश्मनों का दिन है वो। भारत देश से कोई मतलब नहीं। 1 जनवरी का जो संस्मरण है, जो स्थितियां हैं, वो हमारे भारत के लिए घातक ही है, विपरीत परिस्थिति। लेकिन चूंकि आज 1 जनवरी ने इतना बड़ा प्रभाव बना दिया कि आज सारी दुनिया 1 जनवरी को नया वर्ष मनाने लगी, और हर व्यक्ति पाप की तरफ जाने लगा। होटलों में, गार्डनों में घूमने के लिए 1 जनवरी के लिए फटाखा चलाना, मनाना, ऐशो आराम सब करना। 1 जनवरी का महोत्सव ऐसा मनाया जाने लगा, ऐसा मनाया, सब कार्यक्रम फेल हो गए 1 जनवरी के सामने। सन 1996 में हम जयपुर में थे,
1 जनवरी की रात्रि के अंदर 12 बजे करोड़ों करोड़ रुपए के फटाखा फोड़े जाते थे। बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता, बहुत बड़ा, पूरा जयपुर इकट्ठा होता, करोड़ों करोड़ रुपए के लिए। वो हैप्पी न्यू ईयर क्या लिखते थे वो फटाखों से, 2019 2020, हाँ, बस इतने के लिए करोड़ों रुपए का फटाखा आते थे, वो लिखा हुए मैंने। उसी 1996 में मैं दहल गया एकदम, दिवाली फीकी पड़ गई, सब त्योहार फीके पड़ रहे 1 जनवरी के सामने। और 1 जनवरी का भारत के किसी भी दर्शन, किसी भी संप्रदाय में कोई इतिहास नहीं है। तब उसी दिन से मैंने सोचा पर्व हो या नहीं हो, इस दिन कोई विशेष अनुष्ठानों की घोषणा करो जिससे पाप की तरफ जाने वाली जनता धर्म की तरफ मुड़ जाए। 1 जनवरी कोई नया वर्ष नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कोई नहीं है, हमारी मजबूरी है। मजबूरी का धर्म है। आपको पाप से कैसे रोके, आपको होटलों में जाने से कैसे रोके, आपको पैसा खर्च जो पापों में खर्च होगा वो कैसे रोके। तब से मैंने प्रायः 1 जनवरी के दिन जहां भी कहीं रहता हूं, कोई ना कोई विशेष अनुष्ठान की रचना करता हूं। और 1008 कलशों की रचना 1 जनवरी के दिन मैंने इन्हीं पापों से बचने के लिए शुरू की थी। और जब 1 जनवरी को कोई तीर्थ क्षेत्रों पर नहीं आता था, सब होटलों में मस्ती करते थे, फिर इसको ऐसा रूप दिया कि 1 जनवरी को दिन आज सारे भारत के तीर्थ क्षेत्रों में कोई ना कोई अनुष्ठान होते हैं। आज मुझे गर्व है कि 1 जनवरी को लिए सारे तीर्थ क्षेत्र हाउसफुल रहने लगे, जो 1 जनवरी को लोग मिलते नहीं थे। मैंने पर्व नहीं मनाया, मैंने पाप को धर्म में परिवर्तित किया। जो तुम पाप की तरफ जाने वाले थे, तब मैंने कहा कि 1 जनवरी को कोई, मैंने पिछली बार घोषणा की थी, आगे पीछे कभी भी चले जाना, बस 1 जनवरी को होटल में मत जाना, पाप क्षेत्र में मत जाना। आपने कहा 1 जनवरी मेरा फर्स्ट मंगल दिन है, नया वर्ष है, तो मैंने कही बस इसके लिए एक ही कार्य करना, पाप क्षेत्र मत जाना, पापियों के स्थान पर मत जाना, पापियों के साथ मत रहना, पाप मत करना, जाओ तुम्हारा नया वर्ष मुबारक हो। मैंने नया वर्ष को, आप लोग कहते हैं नया वर्ष हैप्पी न्यू ईयर, मैंने भी कहा, मैंने इस शर्त पर मुबारक है, उन सब के लिए मुबारक है, होटल जाने की मना नहीं कर रहा हूं। 1 जनवरी को 31 की रात्रि में और 1 जनवरी के दिन आप लोग, कोई भी व्यक्ति बाजार का नहीं खाएगा, पापियों के हाथ का नहीं खाएगा। उस व्यक्ति के लिए मेरा 1 जनवरी मांगलिक है जो 1 जनवरी के दिन अपनी मां की हाथ का भोजन करेगा, पराए होटलों में जाके भोजन नहीं करेगा, मां के हाथ का भोजन करो, पत्नी के हाथ का भोजन करो, करीब घर में भोजन करो। 1 जनवरी को जो होटल में नहीं खाएगा उसके लिए नया वर्ष मुबारक है, दोनों हाथ से आशीर्वाद। पिछले साल भी, आज साल भी, सारे भारत के लिए एक नया वर्ष का पैगाम प्रश्न आया था, जो 1 जनवरी को यानी 31 को और 1 जनवरी, इन 2 दिनों में होटल का, बाजार का एक दाना भी नहीं खाएगा, अपने परिवार के हाथ की बनी हुई रोटी खाएगा, व्यंजन खाएगा, उसके लिए नया वर्ष के लिए मेरा दोनों हाथ से नहीं, तीनों हाथ से आशीर्वाद है। और जो नए वर्ष के दिन बाजार में खाएगा, होटल में खाएगा, उसकी जिंदगी के लिए मेरा कोई ठेका नहीं है। अभिशाप भी नहीं दे सकता तो वरदान भी नहीं दे सकता, वरदान भी नहीं है। 1 दिन और दिन तुम अभिषेक करते हो या नहीं करते हो, मंदिर जाते हो नहीं जाते हो, 1 जनवरी के दिन प्रातःकाल जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक, पूजन, शांति धारा करेगा, उसके लिए नया वर्ष हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो। 1 जनवरी के दिन जो गुटखा तमाकू खाते हैं, मात्र 1 जनवरी के दिन हम कोई शराब, गुटखा, तमाकू नहीं खाएंगे, क्योंकि हमारा नया वर्ष मांगलिक होना चाहिए। उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद। 1 जनवरी को पहला दिन। 1 जनवरी को जो रात में खाते हैं, 31 और 1 जनवरी को हम रात में भोजन नहीं करेंगे। 1 जनवरी को, क्योंकि नया वर्ष है, सगुन मनाना है। सगुन किसी पाप क्रिया से शुरू नहीं होता, सगुन शुभ क्रिया से शुरू होता है। यदि तुमने कहा, काल प्रातःकाल ही मैंने कहा था, 1 जनवरी का सगुन करना है, रात्रि भोजन करना अमंगल है, पाप है, कम से कम पहले रात्रि, साल के पहले दिन तो कर दो, एक दिन छोड़ दो आपने, तो शायद फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। हमने 1 जनवरी के दिन कोई पाप नहीं किया। 1 जनवरी को और कभी साल में तीर्थ क्षेत्र पे जाओ या नहीं जाओ, हर जैनी के लिए कहना है, 1 जनवरी का प्रातःकाल का सूर्य
मेरा किसी तीर्थ क्षेत्र पर निकलेगा, किसी गुरु के सानिध्य में निकलेगा। 1 जनवरी का प्रातःकाल का सूर्य मेरे हाथ में अभिषेक का लोटा होगा, सामने भगवान की मुद्रा होगी और उधर सूर्य निकल रहा होगा, इधर प्रभु का मैं गंधोदक कर रहा होगा। इस समय मैं आशीर्वाद दूंगा कि हे प्रभु, जो इस नए वर्ष की प्रातःकाल की बेला में कलश लेकर के आपके ऊपर जल ढाल रहा हो, उसके लिए ये नया वर्ष मुबारक हो। अब चाहे तुम भव्योदय तीर्थ में हो, चाहे तपोदय में हो, चाहे सुदर्शनोदय में हो, चाहे कहीं भी हो, क्षेत्र से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन 1 जनवरी आपकी धर्म में बीतना चाहिए। सीधा सिद्धांत है, पहला दिन धर्म में, धर्म क्षेत्र में, धर्मात्माओं के बीच में करोगे तो पूरी साल तुमसे कभी बुरा नहीं हो पाएगा। और पहले ही दिन तुमने होटलों में रात के 12:01 पे तुमने होटलों में बिताया, पापियों के साथ बिछाया, पाप के बीच में बिछाया, तो तुम्हारी साल भर का मंगल होना संभव ही नहीं। क्योंकि 1 जनवरी का पहला मिनट, पहला सेकंड 12:01 आप कहां थे? पाप क्षेत्र में। 12:01 पे किनके साथ थे? पापियों के साथ। 12:01 पे क्या कर रहे थे? पाप। 12:01 पे आपके हाथ में क्या थी? शराब की बोतल। 12:01 में आपके पास क्या था? पटाखों की फुहार, बारूद का फोड़ रहे थे। बस यही तुम्हारी जिंदगी का कुदरत है, दुर्भाग्य है, अमंगल है। फिर वो व्यक्ति साल में मेरे पास मत आना कि महाराज मेरी इस साल बिगड़ गई, मैं तुरंत पूछूंगा साल की 1 जनवरी कहां गुजरी थी। इसलिए आज प्रश्न के ऊपर सारे भारत की अभी 1 जनवरी आने वाली है, इसलिए सब लोगों ने, पिछली बार हमने लोला डेट किया था, बोले महाराज मैंने रिजर्वेशन हो गया। अभी तो रिजर्वेशन नहीं हो, सारे रिजर्वेशन कैंसिल कर दो और वे रिजर्वेशन को कन्वर्ट करके किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा का रिजर्वेशन बना लो। और यात्रा पे नहीं जा सको तो अपने घर में रहकर करो। मैंने कह दिया ना, 1 जनवरी को हर व्यक्ति जो घर में रहेगा नियम कर ले, अपने परिवार की मीटिंग कर लें। 31 को और 1 जनवरी को बाजार में कोई भी व्यक्ति भोजन नहीं करेगा। अपनी माँ के हाथ का, अपनी पत्नी के हाथ का, अपने परिवार के साथ परिवार के हाथ का भोजन करेंगे। और हो सके तो 1 जनवरी को सब शुद्ध भोजन करेंगे, अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे। 1 दिन के लिए कह रहा हूं, साल भर में 1 दिन के लिए कह रहा हूं कि पूरे घर में एक नियम बन जाए, 1 जनवरी के दिन अपन सब मिलकर के शुद्ध भोजन करेंगे, अशुद्ध भोजन नहीं करेंगे, मर्यादित भोजन करेंगे, शुद्ध पानी से शुद्ध भोजन का भोजन करेंगे। 1 दिन देखना, जिससे तुम साल भर का प्रथम दिन कह रहे हो, पहले दिन यदि आपके पेट में शुद्ध भोजन शुद्ध अन्न जाएगा तो शायद साल भर आपका मन शुद्ध बना रह सकता है। सगुन करे, आज कह दे, और भी भाव आएगा तो और भी कभी बताऊंगा। 16 दिवसीय विधान के लिए, 16 दिवसीय विधान में 1 दिवसीय विधान के लिए एक नाम आया है। खोड़निया राजकुमार जी, सागर मल जी, सीमा जी, प्रेमलता जी, लक्षांश जी, साधिका जी जैन, बड़ोदिया। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। देखो, इसी 1 जनवरी के कारण से इस लॉकडाउन में मैं किसी को आने की अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि महाराज जी लोग तो कहीं ना कहीं जाएंगे, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, अभी से होटलें हाउसफुल हो गई हैं, और मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने अभी 6-9 महीने से मैंने पूरा लॉकडाउन रखा, लेकिन 1 जनवरी में मेरे भक्त, मेरे लोग, मेरे समाज 1 जनवरी को मंदिर में जाना नहीं मिलेगा अभिषेक में, तो ये पापों में जाएंगे। तो हमने कोरोना की भी चुनौती को नकारते हुए 1 जनवरी के लिए अभिषेक की छूट दी कि 1 जनवरी को तुम पापों की तरफ मत जाओ, तीर्थ क्षेत्र पे आकर भगवान का अभिषेक करो। जो रहवासा जाना चाहते वे रहवासा करो, जहां जिसका हो, बस 1 जनवरी को मंदिरों में भगवान का अभिषेक करना है, क्योंकि तुम्हें नया वर्ष मुबारक करना है, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाअतिशयकारी सुमतिनाथ भगवान का जो भी इच्छा हो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है, एवं क्षेत्र का नाम भव्योदय आपने क्यों घोषित किया? महाराज श्री जी, कोरोना के चलते अभी हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, शीघ्र ही आपके पास आकर क्षेत्र के विकास का आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर भव्य क्षेत्र को शेखावाटी का ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर क्षेत्र को लेकर जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। हो गया। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमन। गुरुवर,
श्रावक प्रतिक्रमण में आता है कि 2.5 दीप में रहने वाले समस्त केवलियों को मैं भक्ति भाव से नमस्कार करती हूँ। उनमें अंतःकृत केवली, मूक केवली और संतत केवली किसे कहते हैं? नमोस्तु गुरुवर। मूक केवली, अंतःकृत केवली और सामान्य केवली। एक तो तीर्थंकर केवली होते हैं। मूक केवली वो होते हैं केवल ज्ञान होने के बाद कई वर्षों तक उपदेश आदि कुछ नहीं देते, मात विहार करते रहते हैं। अंतःकृत केवली वो कहलाते हैं जो दारुण उपसर सहन करके और एक अंतर मुहूर्त में ही वो केवल ज्ञान मोक्ष सब प्राप्त करके चले जाए। एक अंतर मुहूर्त में ही सब कुछ होते। एक उपसर केवली होते, घोर उपसर सहन करके मोक्ष प्राप्त करते। अंतःकृत वो होते हैं किसी को पता ही नहीं चले, एक अंतर मुहूर्त में श्रेणी मान लेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और उसी अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे अंतःकृत, जैसे अंजन चोर। अंजन चोर ने दीक्षा लेते ही एक अंतर, किसी को कोई पता ही नहीं चल पाया। दीक्षा की लेने के लिए स्टेज पर बैठा, दीक्षा हुई और दीक्षा लेने के ध्यान में बैठा, उसी गुरु महाराज बैठे रहे, देखते रह गए कि अभी ये आंख खोलेगा तो हम इसको उपदेश देंगे कि अभी जिंदगी भर छोड़ रहा है, सावधान रहना, लोग चढ़ाएंगे, करेंगे, सब करेंगे। गुरु महाराज दीक्षा दे के बैठे हैं कि आंख खोले तो मैं इसको समझाऊं, और तो आंख बंद की और 5000 धनुष ऊपर उठ गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया, एक अंतर मुहूर्त के अंदर मोक्ष हो गया। यानी अंतकृत किसी को पता ही नहीं चलता कब उनका ध्यान हुआ। और ऐसे तो इस प्रकार के ये केवलियों की संख्या मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पिंकी जी साहब बिलवाड़ा। मेरा आराध्य मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि संसार में दुखों का मूलभूत कारण क्या है तथा क्रोध किस प्रकार नुकसानदायक है? कृपया महाराज जी समाधान। परिग्रह विग्रह मूल हेतु, एक सूत्र दिया है, परिग्रह विग्रह मूल हेतु। परिग्रह ही संसार का मूल कारण। परिग्रह 2 प्रकार का, एक बाह्य और अभ्यंतर। अभ्यंतर परिग्रह में मूर्छा। मूर्छा किसे कहते हैं? हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उसके बावजूद भी हमारी मूर्छा लगी है, ये कर लूँ, ये मिल जाए, ये और ले लूँ, ये सब करने की क्षमता नहीं है, पेट में जगह नहीं है, फिर भी खाने की इच्छा, ये खा लो। प्राप्त हमें कर नहीं पाना है, फिर भी इच्छा, जैसे तंदुल मछली की इच्छा होती थी, एक मछली नहीं खा पाएगा, कह रहा सारे समुद्र की मछलियां खा लो। तो इस प्रकार की जो मूर्छा होती है, यह संसार का मूल कारण होते हैं। और परिग्रह 10 प्रकार के परिग्रहों के प्रति एन कैन प्रकार, नीति से, अन्याय से, छल से, कपट से, चोर से, डाकर, कैसे भी हो धन आना चाहिए, ये संसार का मूल कारण होता है। और क्रोध आदि पे ब्रह्म प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के एक ही तरीका है कि जो हम सामने वाले से चाहते हैं, क्या वैसा मैं खुद हूं, क्रोध पर विजय हो जाएगी। सामने वाला मेरी अनुकूल इच्छाओं के नहीं चल पा रहा है, तो क्या मैं खुद किसी की इच्छा के अनुकूल चल पा रहा हूं? बस इतना ही सोचना है, सामने वाला जो गलती कर रहा है, क्या मैं उस गलती से रहित हूं? ऐसा मानने से शांति आ जाती है। अगली जिज्ञासा सर्वश्रेष्ठ चक्रवर्ती विवाह करवाने वाले पंडित जितेंद्र जैन शास्त्री कोटा। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से आगम विधि के अनुसार विशुद्ध रीति से 19 चक्रवर्ती विवाह मैंने संपन्न कराए हैं। गुरुदेव, एक प्रश्न आता है लोगों का कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, तो क्या चक्रवर्ती के सारी विधि इसी विधि से संपन्न हुई थी? क्या यही एक ही हुई थी? चक्रवर्ती का मूल स्वरूप मिलता है पटरानी से। उनका मूल विवाह का उत्सव पटरानी से माना जाता है। पटरानी का जब सुभद्रा के साथ ब्रजार्थ की श्रेणी में जब विजय प्राप्त करने गया, उस विवाह को ही परिलक्षित किया गया। अन्य विवाहों की चर्चा शास्त्रों में भी नहीं आई, सामान्य रह के छोड़ दिया। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि वहाँ एक साथ हजारों की शादियाँ होती थी, हजारों की एक साथ,
एक एक दिन में चक्रवर्ती को 1,000 कन्याओं से विवाह किया, एक एक दिन में 1,000 कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। तो चक्रवर्ती की व्यवस्थाएं अलग है, उनके 1,000 रूप होते, तेरे 96,000, जितनी रानियां हो जाती हैं वो अपना नया रूप बना देते हैं। तो उनकी एक विचित्रता रहती है। पटरानी का जो वर्णन है बस उसी को मुख्य मानना चाहिए, शेष के संबंध में चर्चा नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगली इसमें इनसे कह दिया करो तुम तो भाई पहली तो चक्रवर्ती कर लो, दूसरा कर लेना जैसा करना हो, और क्या करो। अब क्या करें, ऐसे लोग यही कहेंगे भाई पहली रानी पटरानी का तो उन्होंने ऐसा विवाह किया, अब तुम भी पहला का तो ठीक ठाक कर लो, दूसरा का यदि तुम्हें विवाह करने की बात बने तो फिर देख लेना। गुरुजी एक परेशानी आती है इसमें, महिला संगीत और शाम का भोजन, सुबह का नहीं बैठ पाता लोगों का, शाम का करते तो वो रात तक चलता है, और महिला संगीत करे बिना मानते नहीं है। मैंने 2-3 शादियों के लिए मना कर दिया, लेकिन लोकल के जो विद्वान हैं अब एक यहाँ से एडजस्ट हो जाते हैं हमारा। चक्रवर्ती विवाह का मैंने एक वो निकाला है, यदि रात्रि में भोजन होता है तो वो चक्रवर्ती विवाह करने में उनको पुण्य के स्थान पर पाप ही लगेगा। इसका अच्छा है कि वो चक्रवर्ती विवाह ना करें। स्थानीय नहीं करना श्रेष्ठ है, लेकिन सदोष करना ठीक नहीं। यदि रात्रि में वो महिला संगीत उन्होंने किया है तो उस चक्रवर्ती विवाह को कदापि ना माना जाए। मंदिर में लोग उनको उस विवाह करने की अनुमति ना दें। मैंने स्पष्ट घोषणा की है, महिला संगीत जिनके घरों में होता है और रात्रि में भोजन होता है, भले वो मंदिर में नहीं करें, होटल में करें। विवाह तो कर लेंगे मंदिर में और भोज करेंगे जाकर होटल में, नहीं चलेगा। उस विवाह में कहीं भी भोज करें, कहीं भी मंगला संगीत करें, ऐसे व्यक्तियों को मंदिरों में विवाह करने की अनुमति नहीं मिलना चाहिए और अनुमति नहीं देना चाहिए। मैंने 7-8 नियम बना करके निकाल दिए, मंदिर वाले बड़े परेशान, बना विवाह तो यहाँ कर जाएंगे और जाके होटलों में रात्रि भोजन करेंगे। गलत बात, बिल्कुल गलत है। वो चक्रवर्ती विवाह ना करे, क्यों करना चाहते, करेगा तो उसको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जो विवाह तो करे मंदिर में भगवान के सामने, और उन बारातियों में लोग रात में खावे, महिला संगीत करे, तो ध्यान रखना ये तुम्हारे लिए अमंगल सूचक होगा, अनिष्टकारी होगा। इससे अच्छा है तुम जैसा विवाह करते थे वैसा करो, कम से कम चक्रवर्ती विवाह को बदनाम मत करो। अगली जिज्ञासा धर्मचंद जी जैन टोंक। नमोस्तु महाराज जी, सकल दिगंबर जैन समाज टोंक द्वारा आपके चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा यह है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में जैन समाज की बहुत क्षति हुई है, कई युवाओं को जैन समाज ने खो दिया है। महाराज श्री, हम आपसे ये चाहते हैं कि आने वाला 2021 इस कोरोना काल से बिल्कुल खत्म हो जाए और ऐसा आशीर्वाद दें कि समाज की ये जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, सही व्यवस्थाएं सुधर जाए महाराज जी, और कोरोना काल से हम सबको मुक्ति मिल जाए। प्रकृति अपने आप में समय समय पर ऐसे युग भी आए हैं महानुभाव, जिस समय ये जो दिन अपन देख रहे हैं, अभी 9 महीने हुए, 12 वर्ष तक देखे हैं इस भारत देश ने। ऐसे ही दिन, महाकाल, महाबीमारी, मथुरा के अंदर जो महाबीमारी आई थी, वर्षों तक घेरी रही। बहुत चतुर्थ काल की बात कर रहा हूं। भद्रबाहु स्वामी के साथ महावीर से मुश्किल से 100-150 साल बाद 12 वर्ष का ऐसा दिन आया अकाल में। ऐसे धंधा चौपट हुए, ऐसी भुखमरी आई कि लोग पेट फाड़ करके खा जाते थे। 12 साल महावीर स्वामी के तुरंत बाद आए। तो प्रकृति के साथ ये दृश्य घटते रहे। अभी अपन 9 महीने में ही कितनी त्राही मच गई, फिर भी अभी अपना भारत देश में, अपने विश्व में वो त्राही नहीं थी जो हमने शास्त्रों में पढ़ी है। वो महाबीमारियां, वो महाकाल, जिनमें ऐसे दिन देखे गए, वो दृश्य अभी आ रहा है। विश्वास है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती। मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, भावना के बल पर कुछ भी घोषणा कर सकता हूँ। अपन सब भावना भाएं, मैं भी भावना भा रहा हूँ कि हे भगवान, जो कुछ हुआ सो हुआ। अब 2021 ऐसा निकले कि लोग 2020 की यातना और वेदनाओं को भूल जाएं। बस मैं कह रहा हूं कि इस 2020 के 21 की पहला दिन सारे जैनियों को आदेश है, कोई भी व्यक्ति कम से कम 1 जनवरी को हर व्यक्ति का परिवार धर्ममय हो, धर्म का कार्य करे, क्योंकि हमें 21
बहुत अच्छी तरह गुजारना है, बहुत अच्छी तरह से देखना है, तो हमें उसकी शुरुआत भी अच्छी करना पड़ेगा। ये 2021 की 1 जनवरी को किसी भी होटल में कोई जैनी ना मिले, किसी गार्डन में कोई जैनी नहीं मिले, प्रातःकाल उठते ही हर जैनी के हाथ में मंदिर में अभिषेक का लोटा हो और भगवान से याचना करें, भगवान 2021 में हम लोग इन वेदनाओं से रहित होकर और ऐसा मंगलमय कार्य करें कि जो 2020 की क्षति है उसकी पूर्ति कर सके। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ दें तो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। जिज्ञासा मदन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।